हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कशन करेंगे आपकी कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट सीपेट की 2024 से जो इम्पोर्टेंट इकोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है, द ओवरलैपिंग एरिया ऑफ टू इकोसिस्टम इज कॉल्ड। दो इकोसिस्टम्स की ओवरलैपिंग एरिया। ठीक है, तो आप पहले इकोसिस्टम्स क्या है ये तो आपको पता होना ज़रूरी है कि ऐसा मतलब कि एक इकोसिस्टम उसको कहेंगे। मान लीजिए ये एक एरिया हो गया, ये दूसरा एरिया हो गया, ये बोल रहा है उनकी ओवरलैपिंग एरिया। ठीक है ना, मान लीजिए ये इकोसिस्टम ए है, ठीक है ना, रेड कलर में जो बनाई, एंड ये ग्रीन कलर में जो है ये इकोसिस्टम बी है। ये बोल रहा है कि द ओवरलैपिंग एरिया ऑफ टू इकोसिस्टम। तो इस पर्टिकुलर एरिया जो रहेगा ये क्या होगा, ये ओवरलैपिंग एरिया हो गया। तो ये बोल रहा है कि इसके नाम क्या होता है। ठीक है, तो उसके हम बोलते हैं, इस चीज़ों को हम बोलते हैं इको टोन बोलते हैं। ठीक है, इको टोन बोलते हैं। ये तो बस आपको आंसर शीट में भी तो ऐसे आंसर मिल जाएगा, लेकिन आप चीज़ें समझ लीजिए कि इको टोन, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार सीपेट में आने वाला क्वेश्चन है, तो उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, इकोसिस्टम हम किसको कहते हैं, मतलब कि ऐसा एरिया जहाँ पे इंट्रैक्शंस हो रहा है किन किन के बीच में ना, लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स के बीच में जो इंट्रैक्शंस होता है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में हम उसको इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया है, आप आपकी क्लासरूम पर हो, है ना, तो वहीं पे आप लोग भी रहते हो, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, टीचर है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अलावा एयर है, लाइट है। ठीक है ना, तो एक इंट्रैक्शन बन रहा है। एक क्लासरूम के इकोसिस्टम तब बन पाएगा, मान लीजिए सिर्फ टीचर है, स्टूडेंट नहीं है तो नहीं हो पाएगा। सिर्फ स्टूडेंट है, टीचर नहीं है, तो हम उसको क्लासरूम नहीं कहेंगे। टीचर है, स्टूडेंट है, मान लीजिए डेस्क बेंच व्हाइट बोर्ड कुछ नहीं है तो भी, मतलब कि आपके पास पेन कॉपी कुछ नहीं है तो भी पढ़ाई नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो ना, तो इंट्रैक्शंस होता है इस, उसके बाद हम उसको इकोसिस्टम्स कहते हैं। तो दो इकोसिस्टम, अलग अलग इकोसिस्टम उनने बताई। एक इकोसिस्टम्स की जो चीज़ें हैं, यानी कि बाउंड्री है, उनकी चीज़ें है ना, उनकी अकॉर्डिंग वो प्रिपेयर रहता है। ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रही हैं उनको इस पर्टिकुलर एरिया जो है उनको सूटेबल है। समझ रहे हो ना, जैसे मान लीजिए कोई है डेजर्ट में रह रहा है, या ऐसे हम बात करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे ओशन है। ठीक है ना, इसको आप ओशन मान के चलिए, ओशन मान के चलिए। ठीक है, ओशन है, ये मान लीजिए रिवर है। ठीक है ना, ओशन में जो है नॉर्मली जो सॉल्टी वाटर पाया जाता है, यदि आपने बे ऑफ बंगाल हमारा जो है ना उड़ीसा में है, तो उसको समझ लीजिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे, और उस जो है समंदर के साथ पानी, जो रिवर के वाटर होते हैं वो जाके भी तो मिलते हैं ना, तो पर्टिकुलरली ये हो गया। तो यहाँ पे स्वीट वाटर होता है, मधुर जल जिसको हम बोलते हैं, और ये होता है आपकी सॉल्टी वाटर। समझ रहे हो ना, तो इनकी इकोसिस्टम कुछ अलग होता है, इनकी इकोसिस्टम कुछ अलग होता है। ये बोल रहा है कुछ एक ओवरलैपिंग एरिया, तो जहाँ पे ये वाला चीज़ें हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे ना, इकोटोन कहेंगे। उसके नाम अलग क्यों होता है, क्योंकि ये जो ओवरलैपिंग एरिया आप देख रहे हो, ये इकोसिस्टम बी की जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। समझ रहे हो ना, एंड इकोसिस्टम ए की जितने भी ऑर्गेनिज्म है इस पर्टिकुलर एरिया में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया रहेगा। समझ रहे हो ना, ये एक बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बोथ इकोसिस्टम ए के ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलेगा, इकोसिस्टम बी के ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलेगा। इसलिए इस पर्टिकुलर एरिया की जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा रहता है। इकोटोन के बारे में जितने भी जो साइंटिस्ट, मतलब कि इकोलॉजिस्ट होते हैं, वो मैक्सिमम इकोटोन एरिया को प्रिफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक लेवल में वेराइटी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो वेराइटी है अच्छे से नजर आएगा। ठीक है, अच्छा, नीस हम किसको कहते हैं। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या होगा ना, इकोटोन होगा। इकोटोन के बाद एक होता है एड्ज इफेक्ट। ये जो टर्म होते हैं ना, ये एकदम, तो इस पर्टिकुलर इकोटोन में जिस एक ऑर्गेनिज्म ऐसे रहेगा जो कि डोमिनेटेड होगा, इस पर्टिकुलर एरिया में एक ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि डोमिनेटेड है। डोमिनेटेड का मतलब है कि उनके नंबर ज़्यादा है, तो उसको हम बोलते हैं एड्ज इफेक्ट। ठीक है ना, तो वो भी क्या होगा, इकोटोन, मतलब कि इकोटोन की एरिया में जितने भी वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिल रहा है, उनमें से एक ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो कि डोमिनेट, अपने आप को डोमिनेटेड शो करेंगे, उनके नंबर ज़्यादा रहेगा, हम उसको एड्ज इफेक्ट कहेंगे। ठीक है ना, अच्छा, फिर इको टाइप क्या होता है, जितने भी स्पेसीज रहते हैं, जितने की अलग अलग टाइप के स्पेसीज रहता है, हम उसको इको टाइप कहते हैं। मतलब कि इकोटोन एरिया में जो अलग अलग स्पेसीज रहते हैं हम उसको इको टाइप कहते हैं। क्लियर हुआ, इकोटोन आपकी तो आंसर हो गया, ये तो आपको समझ में आ गया। इको टाइप आपको
मतलब कि समझना है, और एड्ज इफेक्ट आपको समझना है। इकोटोन एरिया में जो और स्पेसीज की नंबर ज़्यादा है हम उसको एड्ज इफेक्ट कहते हैं, जितने भी अलग अलग स्पेसीज रहते हैं हम उसको इको टाइप कहते हैं, ठीक है। और एक टर्म होता है नीस। नीस हम किसको कहेंगे, देखिए, या इकोलॉजिकल नीस, हैबिटेट एंड नीस की एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको भी समझ लीजिए। देखिए, पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म जो रहता है वो अपनी एक नीस होता है, ठीक है ना। नीस का जो डेफिनेशंस होता है कुछ ऐसे आप समझ लीजिए। इस नीस वो एरिया होता है एक ऑर्गेनिज्म अपनी, है ना, प्रोफेशनल एंड पर्सनल फंक्शंस जहाँ पे कर पाएगा। मान लीजिए आप जिस एरिया में रह रहे हो, आपकी घर है वहीं पे, ठीक है ना, यहाँ पे मान लीजिए आपकी घर है, तो आपकी अभी अभी के लिए क्या है ना, आप घर पे रह रहे हो, आपकी घर से कितना दूर है, क्या है, आपकी कॉलेज है, ठीक है, कॉलेज, या आपके पापा यहीं पे रह रहे हैं, पापा की ऑफिस वहीं है, समझ रहे हो ना। तो आप और आपके पापा, या आप मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर एरिया को क्या कर रहे हो, ठीक है, यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसा एक ऑर्गेनिज्म जहाँ पे उनकी फंक्शनल एंड प्रोफेशनल काम जहाँ पे कर पाएगा, मतलब एक ऑर्गेनिजम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो ह्यूमन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उनके जो फंक्शनल एरिया होता है, पापा लोग है तो उनकी ऑफिस रहेगा, आप लोग हो तो आपकी कॉलेज रहेगा, मतलब कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो आप रह रही हो, या यहाँ पे आप रह रही हो, और यहाँ पे आप आपकी फंक्शंस कर रहे हो कॉलेज पे जाके, ठीक है ना, आपकी काम कर रहे हो। तो इस पर्टिकुलर एरिया को आपकी कवरेज पर हो, ठीक है ना, मतलब कि मान लीजिए इस पर्टिकुलर एरिया में आप रह रहे हो। यहाँ पे यदि हम बात करेंगे, इसको हम बोलते हैं नीस बोलते हैं, ठीक है ना, नीस। तो और यदि हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए आप सोचोगे कि आप भुवनेश्वर में रह रहे हो, ठीक है ना, क्या आप पूरा का पूरा भुवनेश्वर में रह रहे हो, आप तो कहीं एक पर्टिकुलर, मान लीजिए आपने बीजेपी पे हो, है ना, या तो आप बीजू पटनायक कॉलेज पर हो, कोई भी, है ना। सो आप इस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हो, आप कल्पना स्क्वायर में रह रहे हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा भुवनेश्वर में आप रह रहे हो, लेकिन आपको कोई पूछे आप कहाँ रह रहे हो तो आप भुवनेश्वर बोलोगे, ठीक है ना। भुवनेश्वर जो हो गया, इतना बड़ा एरिया जो हो गया, ये आपकी हैबिटेट हो गया, ठीक है ना। आप चाहोगे तो पूरा का पूरा भुवनेश्वर को एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन आप कितना एरिया को इस्तेमाल कर रहे हो, मान लीजिए आप बीजेपी कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ वही कल्पना एरिया, मतलब कि उसके आसपास बगल में जितना एरिया है उतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है। तो नीस हम इसको कहेंगे, जो पर्टिकुलर एरिया में जो रह रहा है तो हम उसको नीस कहते हैं, जहाँ पे वो क्या करेगा, मतलब कि इस एरिया में वो रहेगा, ठीक है ना, और उनकी फंक्शंस करने के लिए, मतलब कि जो नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स की यदि हम बात करेंगे, ये रहेगा, है ना, हैबिटेट उनका हो गया, होम हो गया। उसके साथ साथ वो खाने के लिए तलाश में वो जिस पर्टिकुलर पेरिफेरी एरिया को चला जाएगा उसको हम नीस कहते हैं। नीस में भी वो दो तरीके का होता है, एक फंडामेंटल नीस होता है, एक रियलिस्टिक नीस होता है। फंडामेंटल जो कि नॉर्मली कितना मैक्सिमम एरिया को यूज़ कर सकता है उसको हम फंडामेंटल कहेंगे, ठीक है, फंडामेंटल कहेंगे। और रियलिस्टिक, रियली कितना एरिया में रह रहा है ना, मैक्सिमम इतना भी कर सकता है, लेकिन रियली कितना कर रहा है तो हम उसको नीज कहते हैं। क्लियर हुआ आपको। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इफ वन प्रोसीड फ्रॉम वन लोअर ट्रैफिक लेवल, ठीक है ना, ये बोल रहा है कि एक बंदा जो है एक लोअर ट्रैफिक लेवल से टू द नेक्स्ट हायर ट्रैफिक लेवल को इन द फूड चेन में एक लोअर ट्रैफिक लेवल से हायर ट्रैफिक लेवल की ओर मूव कर रहा है। द अवेलेबल एनर्जी इज फाउंड टू बी, तो यहाँ पे देखिए एनर्जी पूछा है, ठीक है ना। हमेशा याद रखिए जब भी हम इकोसिस्टम की पूरा का पूरा वीडियो क्लासेस जो है चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको देख के चले जाइए, और वो क्लासेस दिखने के बाद और जो बाकी क्वेश्चन में डिस्कशन करूँगी ना उसको भी लगाइए। देखिए आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना, पूरा का पूरा चीज़ें है आपके पास। सो देखिए, तो ये बोल रहा है कि एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल की जब हम मूव करेंगे, ये बोल रहा है मूव करेंगे, तो क्या होगा इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनर्जी, क्योंकि जब भी आपने चीज़ें कैलकुलेट होता है ना, एक एनर्जी की पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट किया जाता है, एक बायोमास की पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट किया जाता है, और एक नंबर, ठीक है ना। यहाँ पे पूछा गया है कि एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से। हमेशा याद रखिए एनर्जी जो होता है एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल को सिर्फ और सिर्फ 10% ट्रांसफ़र होता है, 90% डिसिपेट हो जाएगा। कहने की मतलब होता है, मान लीजिए ये ग्रीन प्लांट्स है, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स रह रहा है,
ठीक है ना। मान लीजिए ग्रीन प्लांट्स के पास 1000 किलो जूल एनर्जी है, तो यहाँ पे सिर्फ 100 चला जाएगा। यहाँ पे 100 है, 90% डेसिपेट जो है सिर्फ और सिर्फ 10 चला जाएगा। यहाँ पे 10 है तो सिर्फ 9 जो है डेसिपेट हो जाएगा, मतलब कि है ना, डेसिपेट हो जाएगा। सिर्फ 1 नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को ट्रांसफर होता है। तो इसलिए एनर्जी है ना, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है, अपराइट हमेशा एनर्जी के लिए। लेकिन पिरामिड ऑफ बायोमास है जो कि अलग अलग इकोसिस्टम्स के लिए अलग अलग होता है, ठीक है ना। जैसे एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में देखेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास, एंड पिरामिड ऑफ नंबर जब देखेंगे ट्री इकोसिस्टम्स के अंदर, उनकी नंबर अपराइट हो सकता है या तो, ठीक है ना। तो इन्वर्टेड या अपराइट दो तरीके के हो सकता है। अपराइट समझ रहे हो ना, ऐसे अपराइट। इन्वर्टेड का मतलब है कि इस तरीके से ऊपर वाला ज़्यादा रहेगा, नीचे वाला ऐसे रहेगा, ठीक है ना। इसको हम इन्वर्टेड बोलते हैं। तो एनर्जी पूछा है तो आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो चीज़ लिखा है कि 1 प्रोसीड फ्रॉम लोअर ट्रैफिक लेवल, तो ये ग्रीन ये है, जैसे से ऊपर हम चलेंगे उसको हम हायर ट्रैफिक लेवल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे चीज़ों को हायर, आप MCQ दे रहे हो, इसका मतलब है कि आपको चीज़ें क्लियर होना जरूरी है। ये है हायर ट्रैफिक लेवल, ये है जो प्रोड्यूसर कैटेगरी में रहेगा। पहले है तो प्रोड्यूसर है, ठीक है। उसके बाद प्रोड्यूसर को जो कंज्यूम करेगा उसको हम हॉर्बीवोर कहेंगे या प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे, ठीक है ना। प्राइमरी पहला कंज्यूमर है। फिर उस हॉर्बीवोर को जो कंज्यूम करता है हम उसको कार्निवर कहेंगे, ठीक है। कार्निवर भी कई तरीके के हो सकता है। ये प्राइमरी कार्निवर हो गया, उसको जो कंज्यूम करेगा वो सेकेंडरी कार्निवर हो जाएगा। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हॉर्बीवोर जो होता है प्राइमरी कंज्यूमर होता है, कार्निवर जो होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है। फिर इस कार्निवर को जो कंज्यूम करेगा ये टॉर्सियरी कंज्यूमर हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए ये सबसे लोअर ट्रैफिक लेवल है और ये सबसे हायर ट्रैफिक लेवल है। तो एनर्जी की जो 10% रूल आपने पढ़ा है कि 10% सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट ट्रैफिक लेवल को ट्रांसफ़र होता है। तो इसलिए एनर्जी जो होगा तो पिरामिड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अपराइट रहेगा। यहाँ पे जो अवेलेबल एनर्जी इज फाउंड टू भी क्या होगा, एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा एक ट्रैफिक लेवल से। ये दे रखा है कि इंक्रीज होगा, नहीं, इंक्रीज बिल्कुल नहीं होगा। रिमेन द सेम, नहीं, ये भी नहीं होगा। फ्लक्चुएट करेगा लिखा है, नहीं, वो भी नहीं होगा। समझ रहे हो ना क्यों। अच्छा, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ नंबर की यदि हम बात करेंगे, देखिए ट्री इकोसिस्टम्स के लिए क्या होता है, पिरामिड ऑफ नंबर मतलब कि आप नंबर काउंट करोगे। फॉरेस्ट इकोसिस्टम के लिए तो वो ऑपरेट रहेगा, क्योंकि एक फॉरेस्ट को फोकस कीजिए जहाँ पे ट्री वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है आज कंपेयर टू रैबिट एंड डियर, समझ रहे हो ना। तो ट्री की नंबर ज़्यादा है, उसके बाद रैबिट डियर की नंबर उससे ज़्यादा है ना। मान लीजिए टाइगर उससे लेस है, ठीक है ना। मतलब कि मान लीजिए 1000 ट्री है तो हो सकता है कि 800 रैबिट एंड डियर रहेंगे, हो सकता है कि 100 आपकी लायन रहेगा। तो इस तरीके से ये ऑपरेट हो जाएगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम के लिए। लेकिन यदि नंबर इकोसिस्टम की बात करेंगे, एक बड़ा सा बैनन ट्री को सोचिए, ठीक है ना। सोचिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक है ना पीपल की पेड़ है, बैनन ट्री है, एक है, लेकिन उसके ऊपर कितना चिड़िया रह रही हैं, बर्ड्स, ठीक है। ये एक है, एक के ऊपर रह रहा है बहुत सारे क्या है आपके बर्ड्स रह रही हैं। एक बर्ड्स के ऊपर बहुत सारे पैरासाइट्स भी रहेंगे। ये थोड़ा सा स्पिंडल शेप की हो जाता है। स्पिंडल का मतलब है कि ये वाला नुकीला होता है, मतलब पॉइंटेड होता है, बीच वाला थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा, लास्ट वाला भी पॉइंटेड होता है, ठीक है ना। स्पिंडल शेप होता है, ऐसे मान के चलिए, क्योंकि पिरामिड ऑफ बायोमास एंड नंबर जो है अलग अलग इकोसिस्टम्स के लिए अलग होता है। लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है सारे इकोसिस्टम के लिए, चाहे वो एक्वाटिक हो, फॉरेस्ट हो, डेजर्ट हो, ग्रासलैंड हो, किसी भी इकोसिस्टम आप देखोगे सबके लिए ऑपरेट होगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर 6। फिर हम देखेंगे 7 के बाद में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट पूछा है। हमेशा ये चीज़ ध्यान दीजिए क्या पूछा है, नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ ए पॉपुलेशन। एट्रीब्यूट का मतलब है कि पॉपुलेशंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो चीज़ भी मैंने आपको अच्छे से समझाई। जैसे कि इंडिविजुअल्स को आप देखोगे तब आप क्या पूछोगे, आपके नाम क्या है ना, नेम पूछोगे। फिर उसके बाद आप उसके देखोगे, ये दिखने के बाद आप बता सकते हो कि जेंडर क्या है, मतलब कि सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है, ठीक है। एज क्या है, ऐसे पूछोगे। एक इंडिविजुअल के बारे में डाटा तो हम ऐसे ही लेते हैं ना, ठीक है। नेम हो गया, मेल है कि फीमेल है, यानी कि सेक्स हो गया, एज हो गया, वही चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, कब बात हुआ था, है ना, कब डेथ हुआ था, ये वाले जो चीज़ें होता है वही।
लेकिन जब हम ये एक इंडिविजुअल की बात हो रहा है, एक बंदा की। जब पॉपुलेशंस की बात करेंगे, पॉपुलेशन हम किसको कहते हैं? एक ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पेसीज। मान लीजिए ह्यूमन पॉपुलेशन, बहुत सारे ह्यूमन्स रहेंगे तो हम ह्यूमन पॉपुलेशन कहेंगे। मान लीजिए टाइगर पॉपुलेशन, बहुत सारे टाइगर रहेंगे तो टाइगर पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशंस की बात करोगे तो क्या आप उन वहीं पे एज पूछोगे? नहीं, ठीक है ना। हर एक इंडिविजुअल की आप ना मतलब कि कब मतलब कि पैदा हुए थे ऐसा तो हम नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है ना, बर्थ रेट हो गया, ठीक है ना, डेथ रेट हो गया, कितना नाटलिटी हुआ था, कितना लोग एक साल में कितना लोगों की डेथ हुआ, एक साल में कितना लोगों की बर्थ हुआ इस पर्टिकुलर, ठीक है ना। मान लीजिए जैसे एक पॉन्ड है ना, पॉन्ड है, इसमें उसके अंदर जो लिली फ्लावर होता है या लोटस कोई भी है ना, आपकी फेवरेट फ्लावर, मान लीजिए लोटस फ्लावर है, आप उसकी पॉपुलेशन देख रहे हो, एक पॉन्ड के अंदर ये बोल रहा है लोटस फ्लावर की पॉपुलेशंस। तो अब देखोगे एक साल के अंदर कितना नया मतलब कि कितना फ्लावर था, फिर कितना ग्रोथ हुआ, उनका डेथ हुआ, है ना। यदि मान लीजिए ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हम उसको स्टडी करेंगे। यदि उनका डेथ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इसलिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द एट्रीब्यूट, तो उनमें से सारे जो एट्रीब्यूट है पॉपुलेशंस के लिए है, कौन से नहीं नहीं है। नाटलिटी मतलब है कि क्या है आपका बर्थ रेट है ना, बर्थ रेट को हम नाटलिटी बोलते हैं। डेथ रेट समझ लो ना, एक साल में कितने बंदे की डेथ हुआ, ठीक है ना। आउट ऑफ मान लीजिए 1000 से 200 लोगों की डेथ हो गया, 1000 पॉपुलेशन थे, 400 बात हुआ, है ना। अच्छा, डेंसिटी की बात करेंगे, पर्टिकुलर एक एरिया में, ठीक है ना, यदि हम स्क्वायर किलोमीटर में उसको डिवाइड करेंगे, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितना लोग रह रही हैं, ठीक है, उसको हम डेंसिटी कहते हैं। ये सारे जो होते हैं ये पॉपुलेशंस के एट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? वेराइटी। और वेराइटी हम कहाँ देखेंगे? हम तो कम्युनिटी में देखेंगे, ठीक है। यदि हमने इकोलॉजी में आपने डेफिनेशन देख देख के चलोगे किस तरीके से रहता है। पहले जो स्टेप्स रहता है वो है हमेशा इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल की बात मतलब इंडिविजुअल समझो ना, एक फ्लावर है, ठीक है ना, या एक ह्यूमन है, आप एक हो, तो उसके बाद आएगा पॉपुलेशन। आप जैसे 50 लोग हो, 50 फ्लावर हो गया। पॉपुलेशंस के बाद आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या होता है मान लीजिए टाइगर की पॉपुलेशन है ना, लायन की है, डियर की है, तो वैसे वैसे अलग अलग डिफरेंट पॉपुलेशंस आके एक एरिया में रहेंगे तो उसको हम कम्युनिटी कहेंगे। कम्युनिटी के बाद आता है इकोसिस्टम। यहाँ पे हम अलग अलग कम्युनिटी के साथ साथ, समझ रहे हो ना, मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे टाइगर लायन ये सारे रहेंगे, साथ ही साथ क्या होगा ना, ये लोग को किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की मतलब कि एयर की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत होता है, वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं नॉन लिविंग चीज़ों के साथ, ये चीज़ों को हम इकोसिस्टम्स में देखते हैं। तो इसलिए इंडिविजुअल पॉपुलेशन कम्युनिटी तक हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हैं। और जब इकोसिस्टम्स की बात आता है, हम किसके बारे में बात करते हैं? हम लिविंग प्लस नॉन लिविंग, बायोटिक प्लस ए बायोटिक फैक्टर के बारे में बात करते हैं। इसलिए इकोलॉजी की जो यूनिट होता है हम उसको इकोसिस्टम्स कहते हैं। आपको पूछा भी जाता है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इकोलॉजी की यूनिट क्या है ना, इकोसिस्टम है, ना तो कोई पॉपुलेशन है ना तो कोई कम्युनिटी है, नहीं है। इकोसिस्टम्स के दौरान हम लिविंग एंड नॉन लिविंग यानी कि बायोटिक एंड अबायोटिक दोनों चीज़ों को फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो कम्युनिटी जब आएगा तो वेराइटी की बात आएगा, डाइवर्सिटी की बात आएगा, क्योंकि पॉपुलेशन में तो हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं एक ही टाइप की, है ना। मान लीजिए ह्यूमन है, बहुत सारे ह्यूमन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, या आप टाइगर की सेंसस कर रहे हो, बहुत सारे टाइगर की सेंसस के बारे में हम फोकस करते हैं। क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपकी क्या एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक्स जो था किसकी, ये है आपकी कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स। याद रखिए कम्युनिटी की और एक कैरेक्टरिस्टिक्स है स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है ना। स्ट्रैटिफिकेशन हम देखेंगे। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए हमने कम्युनिटी देखा है ना, कम्युनिटी के में मैं क्या बोल रही थी, टाइगर है, लायन है, डियर है ना। मान लीजिए कोई ट्री की बात करेंगे, है ना। स्ट्रैटिफिकेशन जो है दिस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द कम्युनिटी, पॉपुलेशंस के एट्रीब्यूट नहीं है। क्यों, कैसे? देखिए एक जंगल के अंदर आप चले जाइए, है ना, इमेजिन कीजिए आप फॉरेस्ट पर हो, ठीक है ना। अच्छा, फॉरेस्ट के अंदर आप देखोगे बहुत सारे लॉन्ग प्लांट्स रहेंगे जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा है,
है ना, एक कैटेगरी के अंदर रहेंगे। कुछ रहेंगे इस तरीके से मिडिल साइज की प्लांट्स रहेंगे, और कुछ झाड़ियाँ वगैरह रहेंगे, बुसेस है ना, बुदा जैसे बोलते हैं ना, तो रहेंगे। कुछ ग्रासेस रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक लेयर बन गया, ठीक है ना, लॉन्ग प्लांट की एक लेयर बन गया। यहाँ से ये लॉन्ग प्लांट है तो ये मीडियम साइज की है, ये एक लेयर हो गया। ये उससे बुसेस टाइप की हो गया, और ये थोड़े छोटे छोटे ग्रासेस हो गया। तो ये लेयरिंग बन गया, ये एक लेयर, ये एक लेयर, ये एक लेयर। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्राटा लेयरिंग, ठीक है ना। और ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये लॉन्ग प्लांट है, मान लीजिए ये कोकोनट वाला प्लांट हो गए, समझ रहे हो ना, ये उनकी कैटेगरी के अंदर आ गए। तो थोड़ा बुसेस होगा तो भी अलग स्पेसीज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है डाइवर्सिटी एंड स्ट्रैटिफिकेशन जो होता है कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। अच्छा, क्लियर हुआ ये आपको, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे, तो आप यदि इस तरीके से एक्सप्लेनेशंस के साथ साथ पूरा का पूरा क्लासेस है ना, पूरा सिलेबस की रिकॉर्डेड क्लासेस विद PDF नोट्स, आपको जो भी डाउट रहेगा आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। ये वाली चीज़ें जो है हमारे एड स्टार्ट के ऊपर अप्लाई, मतलब कि जो है कोर्स लॉन्च हो चुका है। आप चाहोगे तो आज भी ज्वाइन कर सकते हो। जो है आपकी प्राइस जो है 3000, क्रैश कोर्स की जो प्राइस है 3000 की है, लेकिन आप यदि अभी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको 1800 में वो अवेलेबल हो जाएगा। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 7894226802, ठीक है ना। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि देखिए आपको सिलेबस तो आपकी वही ग्रेजुएशन की सिलेबस है, ऐसा तो वहाँ से नहीं और कहीं से बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, 3 ईयर की सिलेबस जो है आपको 3 मंथ में कंप्लीट करनी है ना। ये तो ऐसा कोई जोक सा पार्ट नहीं है, ठीक है। और आप इधर उधर से, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप खुद से नहीं कर पाओगे, खुद से भी कर पाओगे यदि आपके पास नोट्स है ना, अच्छे से है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिवीजन करोगे हो जाएगा। और जिन बच्चे के पास नोट्स वगैरह नहीं है और फर्स्ट ईयर के कहाँ पढ़े थे क्या गया वो पता नहीं, एक ही एरिया में यदि आपको रिसोर्स मिल रहा है तो आपको रिसर्च को ढूंढने में ज़्यादा टाइम या वक्त नहीं लगेगा। तो आपके पास सारे जो कंटेंट है एक ही प्लेस पर है, बस आप उसको रीड करते हुए, तो रिवीजन करते हुए, रिवीजन जो ज़्यादा कर पाएगा वही प्रोड्यूस कर पाएगा, क्योंकि एक बार रीडिंग करने से कोई चीज़ याद नहीं रहता है। आप तो मतलब कि गणेश जी नहीं है या सरस्वती, मतलब हम लोग कोई भी नहीं है, गणेश ना सरस्वती, हम ऐसा तो नहीं है। सारे लोग जो पढ़ते हैं वो भूल ही जाते हैं, लेकिन जो रिवीजन करता है उनका याद ही रहता है, समझ ना, बार बार फ्रीक्वेंट रिवीजन। तो यदि आपने रिसोर्स कलेक्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम गुजार दोगे तो आप कब पढ़ाई कब करोगे, रिवीजन उसके बाद कब करोगे, ठीक है। तो इसलिए सारे चीज़ें के साथ हम ये एड स्टार्ट आपके लिए ये फैसिलिटी लेके आया है। यदि आप चाहते हो कि ज्वाइन करने के लिए तो आप इतना नॉमिनल प्राइस में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलेंगे। दे रखा है द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इज सिग्मॉइड इफ द ग्रोथ पैटर्न इज। तो ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ हमने देखा था कि एक पॉपुलेशन के अंदर ग्रोथ 2 तरीके में हो सकता है। एक तो ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल का मतलब है कि 2 थे ना, 2 फिर 2 टू द पावर 2 2 हो सकता है, 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 64, ठीक है ना, कुछ ऐसे होता है, हम उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं, जो कि लोअर ऑर्गेनिजम्स के लिए सही है। बैक्टीरिया वगैरह के लिए वो सही होता है, वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करते हैं, है ना। बैक्टीरिया जो होता है ना 20 मिनट के बाद डबल हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा। आपने एक बैक्टीरिया लिया था 20 मिनट 2, फिर अगले 20 मिनट के बाद 4 हो जाएगा, फिर 8 16 32, इस तरीके से होता है। जब आपने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को देखोगे, कर्व मतलब कि उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे, इनिशियली क्या होता है ना, इनिशियली कुछ, क्योंकि हमेशा जो ग्रोथ के पैटर्न होता है ना 3 स्टेज में होता है। एक होता है लैग फेज, एक होता है लॉग फेज, दूसरा होता है स्टेशनरी फेज। लैग फेज में क्या होता है ना, जो भी सेल पहले, ऐसा तो नहीं है आप कहीं पे चले जाओगे सडनली जाके वहीं पे राज करने लगोगे, नहीं, आपको कोई भी एक नया प्लेस में पहले स्टेबल होना पड़ेगा, अडेप्टेशंस करना पड़ेगा, खुद को ढालना पड़ेगा उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उसके बाद आप ग्रोथ कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आज ही गया आज ही ग्रोथ करना स्टार्ट करोगे या कुछ करने। कॉलेज जब जिस दिन आपने नया आए थे कुछ ऐसा हो रहा था, लेकिन अभी आपकी 3rd ईयर मान लीजिए कंप्लीट हो गया जिस बच्चों के, तो उनको फील हो रहा होगा कितना इम्पोर्टेंट वो था कॉलेज के दिन, है ना, वो भी क्या दिन थे। तो वही चीज़ है, जब आए थे तो आपको मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा होगा, शायद हो सकता है कोई दूसरे कॉलेज से आया है तो क्या है, क्या चल रहा है, कॉलेज जाने के लिए मन नहीं करा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, होगा, हम लोगों के पास ऐसा भी हुआ था। तो वो जो था लैग फेज, है ना, हमेशा लैग फेज जरूर रहता है, वहाँ पे ग्रोथ नहीं होता है, जीरो ग्रोथ आप मान के चलिए, है ना।
तो उसके बाद होता है लॉग फेज, जहाँ पे बहुत स्पीड में तेजी में ग्रोथ होता है। एक ग्रोथ के पॉइंट के बाद और ग्रोथ नहीं होता है, उसको हम स्टेशनरी फेज ऐसे कह देते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिकली जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है लेकिन उनकी स्टेशनरी फेज नहीं आता है, कंटिन्यूसली उनका ग्रोथ होता रहता है, तो आपको जे लेटर जैसे ही मतलब कि नजर आएगा। जो उनके ग्राफ जब हम देखेंगे जेल लेटर जैसे होता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको तब देखने को मिलेगा जब रिसोर्स यानी कि फूड एंड स्पेस अनलिमिटेड रहेगा। ठीक है ना, ग्रोथ के लिए दो चीज़ की जरूरत होता है, एक तो फूड, दूसरा होता है स्पेस। मान लीजिए बैक्टीरिया को आप अनलिमिटेड स्पेस प्रोवाइड करोगे, बहुत सारा खाना दे दोगे, तो एक्सपोनेंशियली वो ग्रोथ करेगा। ठीक है, अच्छा, तो नेचर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उतना देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी देखने को मिलता है बैक्टीरिया वगैरह में, तो इसलिए हम स्टडी करेंगे। उसके अलावा एक रहता है लॉजिस्टिक की ग्रोथ, है ना, क्योंकि नेचर जो है ना उनमें फूड एंड स्पेस अनलिमिटेड नहीं है। स्पेस अनलिमिटेड है क्या, जो अर्थ है उनका जो एक ना एरिया है वो तो लिमिटेड है ना, ऐसा अनलिमिटेड हो जाएगा, है ना। उनमें से फिर 70% वाटर रहेगा आपने इतना ज़मीन वाला हिस्सा रहा, तो उस पर्टिकुलर एरिया में कोई किसी को तो मिलेगा ना, तो इसलिए फूड एंड स्पेस जो होता है वो लिमिटेड होता है। जब फूड एंड स्पेस लिमिटेड होगा तो ग्रोथ वहीं पे क्या होता है ना, लॉजिस्टिक टाइप की हो जाएगा, मतलब कि ऐसे होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि ग्रेजुअली ग्रोथ होता है, अरिथमेटिक मैनर में ग्रोथ होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जियोमेट्री 2 था जो 4 8 16 32 64, समझ रहे हैं, कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे जो कर्व है, इनिशियली ऐसे लैग फेज रहता है, कुछ ग्रोथ नहीं होता है, कुछ फिर उसके बाद ग्रोथ हो जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है ना, स्टेबल आ जाता है। ठीक है ना, तो इंग्लिश लेटर एस जैसे लगता है उसको हम सिग्मॉइड कहते हैं, सिग्मॉइड कर्व कहते हैं, उसको जे शेप कर्व कहते हैं, है ना, जे शेप कर्व कहते हैं। तो ये हो गया, पूछा क्या गया है, लिखा है कि द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इज सिग्मॉइड इफ द ग्रोथ पैटर्न इज, सिग्मॉइड कब होगा, जब लॉजिस्टिक की ग्रोथ होगा, याद रखिए, जब लॉजिस्टिक की ग्रोथ होता है तब सिग्मॉइड होता है। एक्सपोनेंशियल कब होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जे शेप्ड होगा, जे शेप्ड कर्व होगा। फूड एंड स्पेस जो होता है यहाँ पे अनलिमिटेड रहता है, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड रहता है। ठीक है ना, तो जियोमेट्रिक ग्रोथ इज ऑल्सो रिलेटेड विथ हुम, एक्सपोनेंशियल ना। तो ये हो गया चीज़ें, एक्रीक्रेशनरी, एक्सिलरेशनरी या एक्रीशनरी, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, ऐसे कुछ दे रखा है आपको भी बुक बनाने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द डाइवर्सिटी ऑफ द कम्युनिटी। तो कम्युनिटी डाइवर्सिटी, सिम्पसन इंडेक्स, हानन इंडेक्स, ये सारे इंडेक्स होते हैं एक कम्युनिटी के अंदर, मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने वेराइटी के ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उसको मेजर करने के लिए। ठीक है ना, अबाउंडेंस किसकी ज़्यादा है, किसकी नंबर बहुत ज़्यादा है, किसकी नंबर उससे ज़्यादा, मतलब उससे थोड़ा लेस है या मिनिमल है, उसको देखने के लिए सिम्पसन इंडेक्स यूज़ किया जाता है। ये आपकी है सिम्पसन शानन इंडेक्स, दो इंडेक्स सिस्टम्स होता है जो कम्युनिटी की डाइवर्सिटी को मेजर करने के लिए। फिर आया है आपका काई स्क्वायर टेस्ट से क्वेश्चंस, जो कि बायोस्टैटिस्टिक वाला हिस्सा है, उसको भी मैंने बताई थी, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपोनेंशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑब्जर्व। ठीक है, जब भी आपने कोई डाटा को देखोगे, आपने एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, आपको क्या मिल ही रहा है। ठीक है ना, आपने ऑब्जर्व कितना किया, आपने एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, आप सोच रहे थे कि इतना होगा, लेकिन जब आपने चीज़ों को एक्सपेरिमेंटली कंडक्ट किया लेकिन रिजल्ट कुछ अलग मिल रहा है। तो ये बोल रहा है काई स्क्वायर टेस्ट इज यूज टू, काई स्क्वायर टेस्ट में हम क्या देखते हैं, मेजर द डिग्री ऑफ डेविएशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ठीक है ना, फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ठीक है ना, हमेशा याद रखिए एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और आपकी एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को हम ऑब्जर्वेशनल वैल्यू भी कह पाएंगे। ठीक है ना, ओ माइनस ई डिवाइडेड बाई, इसको हम देखते हैं कहाँ पे, काई स्क्वायर टेक्स्ट में। ठीक है ना, कितना आपने ऑब्जर्व किया, कितना आपने एक्सपेक्ट किए थे, इतना होगा आप सोच रहे थे, लेकिन कितना हो रहा है वही हम काई स्क्वायर टेस्ट में देखते हैं। ये बोल रहा है टेस्ट द पॉपुलेशन वेरिएशन एंड सैम्पल वेरिएंस। ये तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशंस वगैरह में वेरिएंस देख लोगे कितना वेरी हो रहा है। ठीक है ना, टेस्ट द क्लोजनेस ऑफ ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम ऑब्जर्व एक्सपेक्टेड की फ्रीक्वेंसी हम तो नहीं देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, डिग्री ऑफ डेविएशन, कितना वो डेविएट हो रहा है। ऑल ऑफ दिस नहीं होगा क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड डेविएशंस के लिए है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर रहेगा। ठीक है,
तो ये है आपकी जो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा होगा। सो देखिए, और एक बार बता देती हूँ, यदि आपसे कोई भी 8 स्टार्ट के साथ ज्वाइन होके सीपीटी एंट्रेंस जो है क्लियर करना चाहते हो तो आज ही जुड़िए। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि वही चीज़ें आपके लिए है। जितना मतलब कि क्विकली आपने ज्वाइन करोगे तो आपकी जो है जो चांसेस है, सिलेक्शन की जो चांसेस है वो इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान चीज़ों को कंप्लीट कर पाओगे और उसके बाद उनकी रिवीजन कर पाओगे। ठीक है, तो एक सब्सक्रिप्शंस में ये चीज़ आपको मिलेगा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कोर्स मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा सारे क्लासेस की। ठीक है, तो आप डाउट मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे जैसे यहाँ पे हो रहा है, इस तरीके से पूरा का पूरा आपकी क्वेश्चन डिस्कशन होगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस रहेगा। ठीक है, अच्छा, तो लास्ट में एग्जाम होगा। अभी तो एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रहा है, एकदम लास्ट में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज जब क्विक रिवीजन खत्म होगा उसके बाद होगा, तो आज ही ज्वाइन कीजिए। सो वीडियो के लिए यदि आपको कुछ चीज़ें भी समझ में आया तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।